अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सिंध के लोगों को जिस खबर का इंतज़ार था वो खबर आ गई। अब सिंध में दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। हुरों के रूहानी पेशवा, जीडीए के सरबराह, फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पागारा बाज़ाब्ता तौर पर मैदान में उतर गए। कल उन्होंने एक बहुत बड़ी बैठक की है। उस बैठक में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। उसके अलावा उस बैठक में इस्लामाबाद की नुमाइंदगी भी शामिल थी। अगर पीर पागारा के इजलास में इस्लामाबाद की नुमाइंदगी शामिल हो जाए तो आप समझ जाएं मामलात किस तरफ जा रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलातें आने वाली हैं और पीर पागारा अब क्या करने वाले हैं। कल जो जीडीए की कोर कमेटी का इजलास हुआ था वो तो एक आम खबर थी कि एक इजलास हुआ, ये हुआ, लेकिन हम लाए हैं जीडीए के कोर कमेटी के इजलास की अंदर की खबर। इजलास के अंदर क्या बात हुई और इस्लामाबाद से किस नुमाइंदे ने शिरकत करके पीर पागारा को इस्लामाबाद का पैगाम पहुंचाया। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। हुरों के रूहानी पेशवा जीडीए के सरबराह पीर पागारा की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है। उस इजलास में पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी, सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह, डॉक्टर सफदर अब्बासी, लियाकत जत्तोई, अरबाब गुलाम रहीम, गुलाम मुर्तज़ा जत्तोई, सैयद ज़ैन शाह, डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा, अयाज़ लतीफ़ पलीजो, सायरा बानू, हसनैन मिर्ज़ा, सरदार अब्दुल रहीम व दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। अब इस इजलास में एक इस्लामाबाद से आए हुए बंदे ने भी शिरकत की और उस बंदे ने इस्लामाबाद की तरफ से भेजा गया एक पैगाम पीर पागारा को सुनाया। उसके अलावा जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर जीडीए के इजलास को पीर पागारा को एतमाद में लिया गया। अब हमारे ज़राए ने जो इजलास की अंदरूनी कहानी बताई है वो सिंध हुकूमत के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब पीर पागारा बाज़ाब्ता तौर पर मैदान में उतर गए हैं। हमारे ज़राए ने हमें बताया इजलास में ये फ़ैसला हुआ है कि पीर पागारा आने वाले दिनों में खुद मैदान में मौजूद रहेंगे। पीर पागारा आने वाले दिनों में कराची में एक बहुत बड़ा जलसा करने वाले हैं और इस जलसे में लाखों अफराद शिरकत करेंगे। पूरे सिंध से लोग लाए जाएंगे और ये जलसा सिंध हुकूमत के खात्मे का एक बहुत बढ़िया ज़रिया बनेगा। उसके अलावा ज़रा ये बता रहे हैं कि पीर पागारा ने जीडीए रहनुमाओं को हिदायत जारी की है कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीज़न वाइज वहाँ जाएँ, कैंपेन चलाएँ, जीडीए की तंजीम नौसाजी करें, बेदारी कैंपेन चलाएं और उसके बाद डिवीज़न सतह पे जलसे मुनक़द किए जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद से कौन सी शख्सियत ने शिरकत की इजलास में और पीर पागारा को उन्होंने क्या पैगाम दिया। हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद से यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहने वाले सियासी रहनुमा, अभी इस वक्त वो मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद अली दुरानी ने स्पेशल तौर पर इजलास में शिरकत की और ज़रा ये बता रहे हैं कि मोहम्मद अली दुरानी ने इस्टेब्लिशमेंट का एक खुसूसी पैगाम पीर पागारा को पहुँचाया और पीर पागारा को ये कहा गया कि अब आप तैयारी पकड़ लें, माजी में जो हुआ वो भूल जाएँ। और उसके अलावा मोहम्मद अली दुरानी ने अहम बातें जो उनको वहाँ से बताई गई थी वो पीर पागारा तक बतौर अमानत उन्होंने उनको बताई और एक मुस्तकबिल की हिकमत अमली जोड़ी गई। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पीर पागारा को फुल फ्लेश इख्तियार दिया गया है कि अब आप सिंध में अवामी ताकत के साथ मैदान में उतरें, हमारी सपोर्ट आपके साथ होगी, आने वाला दौर अब आपका होगा। पीपल्स पार्टी का ये आखिरी दौर है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पीर पागारा को ये भी कहा गया है कि आप अपनी एक ऐसी टीम बनाएं जो आपको लगता हो कि आगे चल के ये सारे मामलात वो टीम संभाल लेगी। और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पीर पागारा ने गुज़िश्ता रोज़ इजलास में वो टीम बनाने पर भी काम शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को और जीडीए के रहनुमाओं को एक टास्क दिया है कि आप सिंध के इशूज़, सिंध के मामलात, अमन अमान की सूरत-हाल, सियासी सूरत-हाल, सियासी लोगों के ख़िलाफ़ जो हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है उससे मुतल्लिक एक पूरी फहरिस्त बनाएं और एक रिपोर्ट बनाएं। उस रिपोर्ट को
نہ صرف عالمی میڈیا تک پہنچایا جائے گا لیکن اسلام آباد کے بڑوں تک بھی پہنچایا جائے گا کہ پیپلز پارٹی جو سندھ میں جو کرپشن کی داستانیں ہیں، جو بد امنی ہے، جو بیڈ گورننس ہے، اس کے علاوہ جو سیاسی ورکروں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اب آگے تک جائے گا۔ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ روز اجلاس میں پیر پاگارا نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے، وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیر پاگارا اب کراچی کے بعد اسلام آباد میں ایک بہت بڑا پڑاؤ ڈالنے والے ہیں۔ جی ڈی اے اب صرف سندھ تک محدود نہیں رہے گی، پیر پاگارا اسلام آباد میں بھی ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے اور اتنی بڑی طاقت کا مظاہرہ کریں گے کہ فیصلے کرنے والے مجبور ہو جائیں گے کہ اب وہ پیپلز پارٹی سے اپنا ہاتھ اٹھا کر پیر پاگارا کی طرف اپنا رخ موڑ لیں۔ ذرا یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیر پاگارا نے ایک یعنی کہ مسلسل کنٹینیو جدوجہد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انہوں نے اپنی ٹیم کو یہ ہدایت دی ہے کہ اب آپ کو رکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے، تھمنا نہیں ہے، بس میدان میں اترنا ہے اور دمادم مست قلندر کرنا ہے۔ اب بہت ہو گیا۔ گزشتہ روز جو اجلاس ہوا تھا پیر پاگارا کی زیر صدارت، اس میں پی ٹی آئی سے متعلق بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اجلاس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کو اس تحریک میں، اس جدوجہد میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ پی ٹی آئی سندھ کی جو قیادت ہے اس سے بھی جے ڈی اے کی ایک ٹیم رابطہ کرے گی اور ان کو سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی کرپشن، بیڈ گورننس اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں اس معاملات میں ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں سندھ میں پیر پاگارا کی قیادت میں جی ڈی اے، دوسری جو جماعتیں ہیں اتحادی جے ڈی اے کی، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر دمادم مست قلندر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایک بڑی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آنے والے دن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے کچھ اچھی نوید لے کر نہیں آئے گا، کیونکہ پیر پاگارا نے اب حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور ان کو اسلام آباد سے بھی فری سگنل مل گیا ہے کہ آپ میدان میں اتریں، آپ کو جو بھی سپورٹ چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ آنے والا دور سندھ میں پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا، اب یہ طے ہو گیا ہے۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔